बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, इस सेगमेंट में हम लोग अगेन पेज नंबर 139 पर यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल पे ही बात करेंगे और न्यूमेरिकल नंबर 5 पर बात करने जा रहे हैं। ये एक कॉन्सेप्चुअल और इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरह आप समझिएगा। मैं कह सकता हूं कि ये इंपॉर्टेंट है और कॉन्सेप्चुअल भी है। मैं पढ़ रहा हूं, आप लोग सुनिए, समझिए। A flat bottom river, एक फ्लैट बॉटम रिवर है। चलो मैं थोड़ा सा फिगर भी बनाता हूं। ये रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर है, ये रिवर है, पानी से भरा है। A flat bottom river barge is 30 फुट वाइड। इसके अंदर एक बार्ज भी है, बैरेज भी बोल सकते हैं। इसके अंदर एक बैरेज है। फर्स्ट कीजिए, ये है बैरेज, ये इसके अंदर बैरेज है। ये सिर्फ समझने के लिए आपको बनाकर दे रहा हूं। ये बैरेज है, सही। A flat bottom river barrage is 30 फुट वाइड। इसकी जो विड्थ है वो 30 फुट है। विड्थ को लिख लीजिए 30 फुट, 30 फुट वाइड, 85 फुट लॉन्ग। और इसकी जो लेंथ है वो है 85 फुट। ये लेंथ है। एंड 15 फुट डीप, और गहराई कितनी है, डीप कितना है, 15 फुट, जिसको आप हाइट भी बोल सकते हो। बैरेज की हाइट 15 फुट। इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। पहले पार्ट ए की बात करते हैं। हाउ मेनी मीटर क्यूब, हाउ मेनी मीटर क्यूब यानी वॉल्यूम पूछा है मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब में। हाउ मेनी मीटर क्यूब ऑफ वाटर विल डिस्प्लेस्ड, कह रहा है कितना वाटर डिस्प्लेस हो जाएगा, वॉल्यूम बताइए उसका मीटर क्यूब में। while the top stays 1 मीटर above the water, बैरेज का ऊपर का 1 मीटर का हिस्सा पानी से ऊपर है। बैरेज जो पानी के अंदर है, रिवर में है, उसका 1 मीटर हिस्सा जो है वो पानी से ऊपर है। यानी ये सिचुएशन देखिएगा, ये पानी से ऊपर है, ये पानी से ऊपर है 1 मीटर। ये तो मैंने लिखा बैरेज इज 1 मीटर अबव। ठीक, तो बैरेज का जो हिस्सा पानी के अंदर है उसका वॉल्यूम पूछा है, क्योंकि वाटर वहीं से डिस्प्लेस्ड हुआ है। यानी इस हिस्से का आपको वॉल्यूम निकालना है, वो भी मीटर क्यूब में। इस हिस्से का वॉल्यूम निकालना है मीटर क्यूब में, इस हिस्से का। सही है, क्वेश्चन समझ में आ गया? नहीं तो फिर एक मरतबा फिर देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन रिवाइज कर लीजिए ताकि ये समझ में आ जाए। देखिएगा स्टूडेंट, सबसे पहले तो आप ये पता कर लीजिए कि बैरेज का लेंथ, हाइट, ब्रेथ का कितना हिस्सा पानी के अंदर है। पहले विड्थ, इसकी पूरी विड्थ पानी के अंदर है, W 30 फुट। ये देखिएगा, मेरे पास यहां कुछ ऐसा है नहीं। फर्स्ट कीजिए, ये बैरेज है, ये बैरेज है,
ये लेंथ है, ये विड्थ है और ये हाइट है, ये पानी के अंदर ऐसे डाला। ये विड्थ है ना, तो विड्थ तो मुकम्मल तौर पे पानी में है, लेंथ मुकम्मल तौर पे पानी में है। ये विड्थ है पानी में, ये ब्रेथ है पानी में, बस हाइट सारा का सारा पानी में नहीं है। यानी लेंथ मुकम्मल तौर पर वाटर में फुट, हाइट 1 मीटर ऊपर है, 1 मीटर अबव। 1 मीटर में कितना फुट होता है? 3.2 फुट। 1 मीटर इज इक्वल टू 3.2 फुट। तो पानी के अंदर कितना है? 15 माइनस 3.2, तो ये हो गया 11.8 फुट, ये पानी में। तो वॉल्यूम निकाल लीजिए। वॉल्यूम का फॉर्मूला है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। तो V इज इक्वल टू लेंथ 85, विड्थ 30, हाइट 11.8। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, वॉल्यूम आ जाएगा दिस मीटर क्यूब, दिस मीटर क्यूब। लेकिन स्टूडेंट्स, आपको तो वॉल्यूम पूछा था मीटर क्यूब में, तो अभी फिलहाल आपके पास वॉल्यूम जो आया है वो मीटर क्यूब में है, ऐसा ही है। अच्छा, 1 मीटर में कितना फुट? 3.2 फुट। मीटर बड़ा यूनिट है, फुट छोटा यूनिट है। तो फुट को मीटर में लाने के लिए क्या करोगे? डिवाइड 3.2 से। फुट को मीटर में लाने के लिए, छोटे को बड़े यूनिट में लाने के लिए डिवाइड करते हैं, तो 3.2 से डिवाइड करोगे। लेकिन आपको फुट क्यूब को, सॉरी, ये तीनों फुट में है तो ये फुट क्यूब है, ये फुट क्यूब में आया है, ये फुट क्यूब है, आपको मीटर क्यूब में तो निकालना है, सही है? हाँ, मैं ये कह रहा था 1 मीटर में 3.2 फुट, तो फुट को मीटर में लाने के लिए 3.2 से डिवाइड करोगे। लेकिन हमें तो फुट क्यूब को मीटर क्यूब में लाना है, तो फुट को मीटर में लाने के लिए 3.2 से डिवाइड, फुट क्यूब को लाने के लिए 3 टाइम 3.2 से डिवाइड करोगे तो वो मीटर क्यूब में आ जाएगा। पावर 1 होता तो सिंपल 3.2, पावर 2 होता 2 टाइम 3.2, पावर 3 है, फुट क्यूब है, मीटर क्यूब में लाना है तो 3 मरतबा 3.2 से डिवाइड, यानी ये काम कीजिएगा। आने वाली इस वैल्यू को 3.2 पावर क्यूब से डिवाइड करेंगे तो ये मीटर क्यूब में आ जाएगा। दिस इज मीटर क्यूब। क्लियर? ये तो अभी फिलहाल इस क्वेश्चंस का पार्ट ए सॉल्व हुआ है। आइए पार्ट बी पर, पार्ट बी देख लेते हैं। पढ़ रहा हूं, सुनिए। पार्ट बी, पार्ट बी में कहता है व्हाट लोड इन टन्स, व्हाट लोड इन टन्स, लोड पूछा है यानी वेट पूछा है, टन में पूछा है, इन टन्स, टन्स वेट का यूनिट है, टन में पूछा है। व्हाट लोड इन टन्स विल द बैरेज कंटेन अंडर दिस कंडीशन, यानी कंडीशन यही है, कंडीशन यही है, अंडर दिस कंडीशन if the empty barrage weight 160 tons in dry dock, यानी बैरेज का जो हिस्सा ड्राई डॉक में है, यानी ड्राई हिस्से में है, ऊपर वाला हिस्सा जो पानी से ऊपर है, उसका वेट दिया हुआ है, वेट इन ड्राई डॉक वो गिवन है 160 टन्स। ठीक है, तो पानी के अंदर जो बैरेज है उसका वेट आपको निकालना है, यानी जो वाटर के अंदर है, इन वाटर।
सही। क्वेश्चन ये है कि बैरेज मुकम्मल तौर पर पानी में डिप नहीं था, कुछ हिस्सा ऊपर था। तो जो हिस्सा ऊपर है उसको छोड़ दीजिए, जो हिस्सा पानी में है उसका वेट निकाल लीजिए और वो भी टन में हमें बताइए। सही है, ओके। और बैरेज का जो हिस्सा ड्राई हिस्से में है यानी पानी से ऊपर है उसका वेट दिया हुआ है। तो स्टूडेंट इसकी कैलकुलेशन बड़ी आसान तरीके से इस तरह करेंगे, पहले बैरेज का पूरा वेट निकाल लो। इस बैरेज का पूरा वेट निकाल लो। जब पूरा वेट निकाल लो तो जो ड्राई वाला हिस्से का वेट है उसको माइनस कर दो, तो वो वाला वेट आ जाएगा जो पानी के अंदर है, फ्लूइड के अंदर है। समझ में आ गया? तो पहले पूरा वेट निकालते हैं। पूरा वेट निकालने के लिए पहले पूरा वॉल्यूम निकाल लीजिए। पूरे वॉल्यूम के लिए आप देखिएगा, एयर वॉल्यूम होता है लेंथ विड्थ हाइट। अब पूरी डायमेंशन यूज करेंगे क्योंकि अब पूरे का वेट निकालना है। ये पूरी डायमेंशन यूज करो। लेंथ 85, विड्थ 30, हाइट 15। सॉल्व कर लीजिए। मैं जरा कैलकुलेटर भी यूज करता हूं ताकि आप लोग को थोड़ी और आसानी हो। कैलकुलेटर दे दो भाई जी। ओके, देखिएगा 85 मल्टीप्लाई बाई 30 मल्टीप्लाई बाई 15, 38250। 85 30 15 38250 38250 मीटर क्यूब। ये बैरेज का टोटल वेट आ गया, पूरा वेट आ गया। सही है। अच्छा, अब एक इंफॉर्मेशन याद रखिएगा, अगर 40 फुट क्यूब का वॉल्यूम लो, 40 फुट क्यूब का वॉल्यूम लो, इस स्पेस में जो वॉल्यूम आता है उसका वेट 1 टन होता है। यानी 1 टन वाटर जो स्पेस ऑक्युपाई करता है वो 40 फुट क्यूब है। तो वाटर का टोटल स्पेस तो आ गया, यानी बैरेज का टोटल वॉल्यूम तो आ गया। तो इसको 40 से डिवाइड कर दे ताकि टन में वेट आ जाए। नाउ अब हम वेट निकाल रहे हैं, यानी लोड। इस वैल्यू को 38250 को 40 से डिवाइड कर दिया तो ये वेट आ जाएगा टन्स में। तो डिवाइडेड बाई 40, तो ये आया 956.25। 956.25 टन्स, ये टन्स में आ गया। सही है। ये तो बैरेज का टोटल वेट आया है ना, ये तो बैरेज का टोटल वेट है। आपको तो उस हिस्से का वेट चाहिए जो फ्लूइड के अंदर है, पानी के अंदर है। तो आपने कहा वेट इन वाटर, तो ये वाला वेट निकालने के लिए टोटल वेट जो है 956.25 ड्राई हिस्से के वेट को माइनस कर दीजिए। ये ड्राई हिस्से का वेट है 160, ये माइनस किया तो वेट आ गया, ये माइनस करने पर आया -160। 796.25 796.25 टन। ये है बैरेज के उस हिस्से का वेट लोड जो फ्लूइड के अंदर है। राइट। तो ये था एक न्यूमेरिकल फ्लूइड का यूनिट नंबर 6 के न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं, उसका एक इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्चुअल न्यूमेरिकल, और वो नंबर था ये नंबर 5। क्लियर?
कोई इशू फिर भी राइट डाउन करके रखिएगा अगर कोई कंफ्यूजन हो, ताकि लाइव सेशन में आपको पूछने का मौका मिले। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।